आपने देखा घायल बंदर, किस तरह वो घायल बंदर कितना भयानक कष्ट में उस बंदर को है, कितना भयानक कष्ट है। जब ये आपने इसके पहले जो सीन देखे हैं, उसके हाथ में कीड़े पड़े हैं, वो बंदर भागा भागा फिर रहा है। उसके पहले हम बंदर भोज किए, वहाँ से आए, 2:30-3 का समय है और यहाँ हम सरदार जी के चक्की के सामने आए हैं और पूरे रायबरेली में लाउड स्पीकर लगा करके और ये सब हो रहा है। देखिए प्रसाद वितरण, कितना मेरा अंधा समाज है कि अरे भाई बंदर के लिए करो, बड़े मंगल माने बंदर भोज करो भाई, बंदर को शरबत पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ना 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 ना, ये नमूना मैं दिखा रहा हूँ राधा कृष्ण मंदिर के सामने का। ऐसे ही पूरे रायबरेली में जगह जगह पर पूड़ी, मिठाई, शरबत, चने बांटे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा के प्रसाद बंट रहा है। भक्त लोग हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन भक्तों से और प्रसाद बांटने वालों से कि ये बंदरों के लिए होना चाहिए कि आपके लिए होना चाहिए। है, मैं अखबार में भी देता हूँ, लेकिन देखिए गाड़ी में भी भर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं, झिल्ली में भर रहे हैं। ये मेरा अंधा समाज, इस अंधे समाज को समझाइए। हाँ हाँ तो करेगा, हाँ हाँ बाबा जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन करेगा वही जो आपके हमारे अंधे समाज में हो रहा है, जो उल्टे समाज में सारे काम हो रहे हैं। सब लोग यही काम कर रहे हैं, हर आदमी की एक नियति बन चुकी है। आडम्बर, सामने राधा कृष्ण मंदिर कानपुर रोड पर आप देख रहे हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर है। तो भोज आप देख रहे हैं, ये देखिए मिठाइयाँ, पूड़ी, शरबत, बड़े मंदिर, एक चलन हमारे समाज में। लेकिन बंदर तड़प तड़प के मर रहा है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस बंदर के पास जाने वाला कोई नहीं। इसके पहले डॉक्टर साहब आए बेचारे, भाई दवा ववा दे के गए, बताए हमसे कि क्रीम हम दे देंगे लगाइए। अब बताइए उस बंदर के क्रीम हम कैसे लगावें? हम बंदर भोज करने वाले बाबा हैं, न कि हम कोई बंदर पकड़ते हैं। खैर डॉक्टर साहब ने जो भी कहा, हमने कहा महाराज इसको किसी तरह पकड़वाइए। पता लगा वन विभाग वाले आवेंगे, उस बंदर को पकड़ा जाएगा, उस बंदर को पकड़ करके जंजीर में बांध के हमको दिया जाएगा। हम अकेले आदमी हैं, हमारे पास देखिए इस समय मैं पसीने से नहाया हूँ, 2:30-3 बज रहे हैं, भोजन से भेंट नहीं हुआ। एक लोगों के दिमाग में है बंदर, गाय, गधा, कुत्ता, श्याम साधु। मैं उल्लू के पट्ठों से पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं कोई सरकार का आदमी हूँ या मैं नगर पालिका का आदमी हूँ या जनता हमें कोई तनख्वाह देती है? मेरी 75 साल की उम्र हो रही है, हम अकेले कहाँ आए भाई? मैं भोज करता हूँ। अब डॉक्टर साहब चुके अच्छे हैं, कहा उन्होंने कि हम बाबा जी आपको ट्यूब दे देंगे, आप लगाइए। हमका महाराज हम कैसे लगाएंगे? आपका डिपार्टमेंट है, कहीं बंदर को ले आइए। देखिए अब उनका जो कानून है उन्होंने बताया कि घायल बंदर को आप अस्पताल लेके आइए, एक मेरे यहाँ का कानून है। अब मेरा ये सरकार से यह कहना है, इस वीडियो को देखने के बाद सरकारी तंत्र जो है ज़रा हरकत में आवे और एक पशु चिकित्सालय में एक इमरजेंसी वार्ड हो, इमरजेंसी, और वहाँ 1-2 ऐसे डॉक्टर कंपाउंडर की ड्रेसर की ड्यूटी हो जो मौके वारदात पर जाएं और वहाँ जाके उसका इलाज करें। वहाँ नहीं कर सकते, उसको पकड़वा के ले आवें। वो व्यवस्था उनकी है, ये मेरी व्यवस्था नहीं है। हम 75 साल के, बताइए भोजन से भी भेंट नहीं हुआ। मैं वहाँ तक आया, हमने कहा वहाँ पर हम स्टाइल में क्या बनावेंगे? हम तो आए रहे वहाँ पर चक्की पर, ठाकुराइन की चक्की तो शायद बंदे पड़ी है आज, वहाँ तो घेरा पड़ा है, ये शायद वहाँ पंजीरी मिलेगी, हम शायद इसीलिए आए थे, लेकिन वहाँ देखा पूरा बंदी है। अब यहाँ तक आए तो हमारे एक पुराने मित्रों में से हैं, सामने सरदार जी बैठे हुए हैं, आपकी भी यही चक्की वगैरह है, काफ़ी बड़ा इनका कारोबार है और हमारी मदद भी करते रहते हैं ये। तो अब आए तो हमने कहा लाइए खड़े खड़े मुलाकात करने, मेरे पास समय नहीं है, अब हम घर जाएंगे, कब नहाएंगे, खाएंगे,
फिर दरवाजे जो लावारी जानवर हैं वो आते हैं, उनको चारा देना, पानी देना, पौशाला चलाना। इसके अलावा हमारे पास भी घर का भी तो काम है। घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, बिजली का बिल जमा करना है, आटा पिसाना है, ये कौन करेगा? तो जिस घर में हमको खाना पीना मिलता है वहाँ तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा। बेटे हमारे हैं नहीं, 2 लड़कियाँ हैं, वो अपने अपने घर चली गईं। वो आती हैं, मदद करती हैं, लेकिन अब पराए घर की बेटी वो क्या कर सकती है? पैसा दे देती है तो मदद करती है जानवर की, तो हम अकेले आती हैं। मैं इस गंदे और कमीने समाज से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े बाबाओं के समाज को नहीं, बाबाओं को 20 बेट तो पहले गिन के मारो। ये बाबा जी, बाबा का होने का मतलब क्या है पहले ये बता दो। अरे तुम सेवा करो, उसकी सेवा करो जिसकी सेवा करने वाला कोई ना हो, चाहे गाय हो, चाहे सूअर हो, चाहे कुत्ता हो। हमारे कबीर साहब थे, उनकी 50% कबीर बाणी हमारे सिख समाज वाले पालन करते हैं, है ना। सिख समाज में भी उन्होंने कहा एक ही ईश्वर है। सिख समाज हमारे धर्म का एक अंग है, लेकिन जहाँ है वो मजबूत तो है। ये मुट्ठी भर सरदार हैं इतने से पूरे वर्ल्ड में, उनकी एक पहचान बन गई। सिंधी के बारे में तो लोग कहते हैं सांप सिंधी, सांप से मत डरो, सिंधी से डरो, एक कहावत है। ऐसी बात नहीं है, सिंधी में एक से एक देवता पड़े हैं, लेकिन जो जनता कहती है, लेकिन सिख के बारे में तो नहीं कहती है। तो हमारे सरदार मंजीत सिंह चावला, उन्होंने बंदर भोज बावड़ेश्वर जाके शुरू किया। अब हमारे सरदार जी सामने बैठे हैं, भगवान ने इनको सब कुछ दे रखा है। मैंने कई बार आपसे आग्रह भी किया कि एक बार आप हमारे साथ भंवरेश्वर चलो, कभी भी चलो, 4 बजे चलो, 9 बजे 10 बजे वापस आ जाओ, एक बार वहाँ चल के देखिए आप, तो आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी। सरदार मंजीत सिंह चावला आपके बिरादरी के हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं मोबाइल से कि आपको वहाँ जाके क्या अनुभव हुआ। अमृतसर जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, कुछ अनुभव होता है सरदार जी। मैं भी गया हूँ, 2 घंटे मैं था अमृतसर में, वही स्वर्ण मंदिर में 2 घंटे, आंखों में मेरे आंसू आ गए थे। हम रोमांचित हो गए वहाँ की व्यवस्था देख के। इसी प्रकार से ये भंवरेश्वर लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर है, कुल 46 किलोमीटर है यहाँ से, कुल 46 बस 2000 बंदर आता है, श्याम साधु को ढक लेता है। कैमरे के आगे श्याम साधु 2 मिनट आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, इतना हमारी उनकी मैत्री हो गई, हमारी दोस्ती हो गई। और वहाँ शंकर जी जो है उनको स्थापना नहीं किया गया, वो अपने आप निकले। करोड़ों रुपए का मंदिर बना है, राजा ने बनवा दिया है, वो एक स्थान है, जाने वाला है। देखिए लोग प्रसाद लिए चले आ रहे हैं, हंसी आती है। चलो इस बालक को मिल गया, ये बालक को मिल गया, ये हकदार है। लेकिन अच्छे खासे लोग ये प्रसाद क्यों खाते? प्रसाद का मतलब क्या हुआ? अरे भाई चढ़ाओ तो ले, चढ़ाते हो नहीं प्रसाद, कौन प्रसाद? और फिर ये बंदरों का हक है सरदार जी। सरदार के यहाँ शादी हो और एको सरदार बारात में न हो तो कैसी सरदार की शादी? लोग हंसेंगे ना कि सरदार जी की शादी और उसमें एक भी सरदार न हो तो कैसी सरदार की शादी महाराज? पंडित की शादी, एक भी पंडित ना हो, सोचिए आप, लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे? उसी तरह से ये भंडारा हो रहा है बजरंगबली बाबा के नाम पर। जी हाँ। और उनका वंशज एक भी नहीं। उनका वंशज एक भी नहीं। बात तो सही है। अरे भाई लोग हंसेंगे ना। अरे भाई आपकी शादी हो रही है तो आपके परिवार में, रिश्तेदार में 2-4 तो सरदार आवे भाई, कम से कम। हम नहीं कहते सब बारात में सरदार हो, आपके इष्ट मित्र पंडित ठाकुर और पठान सब हैं, वो तो सब आएंगे, लेकिन सरदार कम से कम 10-5 तो होना है महाराज। अरे पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं,
बड़ा भाई है, परिवार का और है, बहनोई है, भांजा है। अरे ना ना बिरादरी के हो तो कम से कम परिवार के तो हो ही। परिवार के तो हो तो एक आध ठकुराइन की चक्की एकदम बंद है कहाँ है? हमका तो उनके चक्की आज गायब दिखाई पड़ रही है, बंद है ना। आज वहाँ पे भंडारा चल रहा है ना, वही तो, काउंटर लगा हुआ उनकी दुकान पे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर इसीलिए हम आगे बढ़ाए। हमने कहा क्या, अभी हम डीएम के बंगले गए थे। अच्छा, डीएम के बंगले में एक घायल बंदर पड़ा है, उसी के इलाज में हम लगे हैं। जो भी कैसे घायल हो गए, किसी ने मार दिया? नहीं नहीं, वो बंदर ने बंदर को काटा या बिजली से जल गया होगा, अच्छा, कीड़े पड़ गए हैं घाव में। तो आपको किसी ने सूचना दी होगी? नहीं, डीएम साहब के यहाँ का आदमी गया, हम गए, देखिए हमने कहा महाराज अस्पताल वालों को बुलवाइए, इसको पकड़वाओ में वो इलाज करें, पैसा हम जो लगेगा हम लगाएंगे। बाकी डॉक्टर साहब इस समय पशु चिकित्सा अधिकारी बड़े देवता आदमी हैं, लेकिन हम कहाँ, हम बंदर खिलाते हैं, हम कोई बंदर पकड़ने वाले तो है नहीं। तो वहाँ लोग हंसने लगे। हमने कहा बंदर पकड़ने वालों को बुला लाइए आप, या वन विभाग को बुलाइए, सरकारी महकमा है, जिलाधिकारी का मामला है ना। लेकिन वहाँ के जितने जिलाधिकारी के बंगले में जितने लोग रहे साहब, हम तो उनकी हम बड़ी तारीफ़ करेंगे, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बाबू हों, के बाबू हों, लोग बड़े सज्जन साहब मिले। और बंदर के प्रति खट 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 इंतजाम हुआ। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। तो कैमरे को मैं बंद कर रहा हूँ, मैं चलूँगा। बाबा 1 मिनट से बात करके आओ। देखिए देखिए, आज मोहन मेडिकल बंद गया। कैमरे को बंद कर रहे हैं। यहाँ आपने, हम सरदार जी से बात किए, मंजीत सरदार जी का भी मैंने जिक्र किया। वो बेचारे जा रहे हैं, बंदर खिलाना शुरू किए हैं और करते रहेंगे तो बड़े बड़े काम बनेंगे आने वाले समय में। ताबड़तोड़ तो नहीं बनेगा। तो सरदार जी की हम चक्की में खड़े हैं, सामने आपका फ़ोटो देख रहे हैं, जो हमारे सरदार जी, उनके पिताजी का फ़ोटो है, तो शायद नानक देव जी का है। गाने बज रहे हैं, भजन बज रहे हैं, तो भजन से थोड़े बहुत अंधा समाज है, चाहे जितना समझाओ वो करेगा उल्टा काम, चाहे जितना समझाओ, लाख समझाओ करे। बड़े मंगल में घूम घूम के बंदर भोज करो। हम भंवरसुर जाते हैं, लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर तक, अभी मैं बंदर भोज ही करके आ रहा हूँ। बंदर भोज, बंदर घायल, अभी भोजन नहीं गया पेट में, सुबह से अभी तक भोज किया, बंदर के इलाज में गए। फिर यहाँ आए कि शायद ठकुराइन के यहाँ मालूम कर लें, शायद पंजीरी वगैरह आ गई हो तो बात कर लें। तो कैमरे को रख रहे हैं। आज की तारीख जो है वो 10/11 है, वो 11 जून 2013। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ की फोटो लिया?